जय भारत साथियों। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा आदेश आया हुआ है जो बहुत विचार करने योग्य है। धार्मिक स्थलों के पीछे आस्था नहीं, पैसे कमाना है वजह। सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली ब्यूरो की यह रिपोर्ट है। सार्वजनिक स्थलों पर अवैध रूप से बने धार्मिक ढांचों को हटाने को लेकर अदालती निर्देशों का पालन करने पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फटकार लगाई। पीठ ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि सड़कों और फुटपाथों पर अवैध रूप से बने धार्मिक स्थल के पीछे लोगों की आस्था जैसी कोई बात नहीं है, बल्कि लोग इसकी वजह से पैसे कमा रहे हैं। पीठ ने कहा कि अगर लोग भगवान को मानते तो ऐसा नहीं करते। जो ऐसा कर रहे हैं वास्तव में वह भगवान का अपमान कर रहे हैं। साथियों, आपको बताता चलूं कि आस्था हमारा व्यक्तिगत मैटर है। हम इसको अपने घरों तक सीमित करके ही चले तो हमारे देश में शांति व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था मेंटेन होगी। हम अगर इसको राजनीति में लेकर के आते हैं तो हमारे देश में, जो भारत देश है, उसमें कहीं ना कहीं अशांति व्यवस्था उत्पन्न होती है। राजनीति यदि धर्म के अनुसार चलेगी तो समाज और देश का विकास कभी नहीं हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके आगे कहा है कि जो पैसा कमाने का मेन वजह है, अब भगवान का अपमान कर रहे हैं लोग जो सड़कों के किनारे अवैध रूप से मंदिरों को बना करके या धार्मिक स्थलों को बना करके, वो किसी भी धर्म का हो, उसको बना करके पैसे कमा रहे हैं। और सामाजिक एवं राजनीतिक जो विषमतावादी लोग हैं अपने ढांचे को मजबूत कर रहे हैं। सामाजिक ढांचा हो या राजनीतिक ढांचा हो, उसको मजबूत कर रहे हैं और सत्ता में बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों को या ऐसे सरकारों को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हुआ है। उसने आगे बढ़ाया है और अपने इस आदेश में आगे कहा है कि पीठ ने कहा कि सड़कों और फुटपाथों पर चलना लोगों का अधिकार है। निश्चय ही भगवान इसमें अवरोध उत्पन्न नहीं करना चाहते। वास्तव में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस मामले में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट दाखिल नहीं की। इस बात से नाराज न्यायमूर्ति थी गोपाल गौड़ा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हम इस तरीके के व्यवहार को कतई स्वीकार नहीं कर सकते। पीठ ने कहा कि हम आदेश किस लिए पारित करते हैं? क्या हम आदेश कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए पास करते हैं? पीठ इस कदर नाराज थी कि इस वक्त तो उन्होंने सभी राज्यों को तलब करने का निर्णय ले लिया, लेकिन राज्यों की ओर से पेश वकीलों के आग्रह पर उन्हें एक और मौका दे दिया गया। पीठ ने उन्हें 2 हफ्ते के भीतर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा कि अगर इस बार रिपोर्ट नहीं दाखिल की गई तो संबंधित राज्यों के मुख्य संधियों को अदालत में पेश होना होगा। मालूम हो कि अदालत ने सभी राज्यों को सार्वजनिक स्थलों पर अवैध रूप से स्थित धार्मिक ढांचे सहित तमाम ढांचे को हटाने का आदेश दिया था। यह जो आदेश दिया था इसका पालन राज्य सरकारों के और केंद्र सरकारों के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश हैं और ऐसे जो राज्य हैं उन्होंने नहीं किया, जिसको दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए यह आदेश दिया है और इस बार 2 हफ्ते का टाइम दे करके इसको राज्यों से जवाब वापस मांगा है। तो ऐसे मुहिम को हम आगे बढ़ाएं और मजबूत करें, क्योंकि इसके पीछे जो करोड़ों का धंधा चल रहा है उससे ये जो शोषित वर्ग है, जो देश में मध्यम और निम्न वर्ग के अंतर्गत आता है, इसके खिलाफ षड्यंत्र किया जाता है। सामाजिक एवं राजनीतिक ढांचे को मजबूत करके विषमतावादी लोग, जो शोषित समाज है, जो मध्यम वर्ग है, जो इन मंदिरों में पैसा चढ़ाता है, वह पैसा इन्हीं के खिलाफ इनका सामाजिक एवं राजनीतिक विरोध करने के लिए या बढ़ते हुए समाज में
कद को रोकने के लिए करते हैं लोग जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं। सत्ता में बैठे लोग धार्मिक, सामाजिक एवं राजनैतिक तीनों रूप से मजबूत होकर के और उसमें दलाली, चोरी, मक्कारी या फेरबदल, झूठ बोलकर हर तरीके से समाज को गुमराह करने का काम करते हैं और सत्ता में बैठकर मलाई खाते हैं और समाज को इन धार्मिक स्थलों और हर गली, हर चौराहे, नुक्कड़ पर देसी शराब का ठेका खुलवा करके हर गली, हर चौराहे पर अवैध रूप से धार्मिक स्थलों को बनवा करके समाज को यहीं तक सीमित कर देते हैं और खुद सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को मजबूत करके अपने फायदे के लिए इस देश पर राज कर रहे हैं। ऐसे लोगों का इस तरीके का जो जरिया है, सोर्स है पैसे कमाने का, उस पर हम सभी को कमर कसना होगा और ऐसे प्रयासों को खत्म करना होगा जो हमारे लिए ही विनाशकारी हो रही हैं और हमारे समाज, आने वाली पीढ़ियों के लिए, भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती हैं। साथियों, धन्यवाद।